नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक। क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम जर्मेनियम डायोड लेंगे या तो सिलिकॉन ले लेंगे, तभी हम उसका टेम्परेचर का इफेक्ट देख पाएंगे। क्योंकि देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर दोनों डायोड पे हमें देखना है, जर्मेनियम डायोड पे सिलिकॉन का डायोड पे, तो उसका इफेक्ट हमें नहीं पता चल पाएगा। एक डायोड लीजिए, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट दीजिए, चाहे सिलिकॉन का ले लीजिए चाहे जर्मेनियम का ले लीजिए। तो मैं बेसिकली सिलिकॉन डायोड लेके आपको समझाता हूँ। सेम इसी तरह से सेम प्रिंसिपल पे आपका जर्मेनियम डायोड पे भी अप्लीकेबल होगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक। डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये फिर इसी में मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूंगा। कैसा, ये आप लोग सब जानते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने ये फॉरवर्ड वोल्टेज ले लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपने फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पे ले लिया। ये देखिए, फॉरवर्ड वोल्टेज ले लिया। यहाँ पे ये हमने फॉरवर्ड करंट ले लिया, और इधर ये हमने रिवर्स करंट ले लिया, और यहाँ पे ये रिवर्स वोल्टेज ले लिया। ये देखिए, वी आर रिवर्स वोल्टेज, और यहाँ पे माइनस आई आर ये आपका रिवर्स करंट। अब इसमें हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ। कैसे प्लॉट कर रहे हैं, आइए आप लोग देखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वी आई, मैंने एक पहले कोई टेम्परेचर लिया। ये देखिए, ये कोई टेम्परेचर हमने ले लिया, T1 टेम्परेचर ले लिया। T1 टेम्परेचर पे ये हमने एक कोई VI कैरेक्टरिस्टिक डायोड का प्लॉट कर लिया। ये देखिए, ये टेम्परेचर T1 पे है, आप लोगों को दिख रहा होगा, टेम्परेचर T1 पे है। T1 टेम्परेचर पे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आप लोगों को ये तो क्लियर है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज है, क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, अरे बैरियर पोटेंशियल, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी टेम्परेचर T2 पे। ये टेम्परेचर T2 ले लिया हमने। और आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हमारी जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो इंक्रीज हो जाती है। रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। ये आपका T2, ठीक है, ये आपका है T2। तो ये चीज़ यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, आप लोग इसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे ये देखिए, ये बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल हमने लिया BB एट टेम्परेचर T1 पे। अब बैरियर पोटेंशियल, ये देखिए, अब बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, बैरियर पोटेंशियल एट टेम्परेचर T2 जैसे। और आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1। T2 की वैल्यू ज़्यादा है, T1 की वैल्यू कम है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये करंट आ जाएगा IS, रिवर्स सेचुरेशन करंट टेम्परेचर T1 पे, और यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T2 पे। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट मैग्नीट्यूडली क्या हो गई, इंक्रीज कर देगी। सिमिलरली ये देखिए, यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात किया जाए, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात किया जाए तो ये देखिए हो जाएगा BBR एट टेम्परेचर T1, और यहाँ पे हो जाएगा BBR एट टेम्परेचर T2। तो देखिए, सब कुछ एक ही ग्राफ में हमने समेट दिया। क्या किया, देखिए इधर से देखिए, यहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो हमने यहीं पे फार्मूला आप लोगों को इसका जनरल बताए थे आप लोगों को। इसका फार्मूला हम जनरल ये लिख सकते हैं, ये देखिए क्या लिख सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल एट टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा V। डेल्टा V हमने डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू हमने बताया था -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो हमारा बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो BB T2 इज लेस देन क्या होगा, BB T1। टेम्परेचर इंक्रीज करिए तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और डिस्कस करके बताया था, एक चीज़ और डिस्कस किया था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो हमारी रिवर्स सेचुरेशन करंट है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिवर्स सेचुरेशन करंट इंक्रीज होगी तो इसके लिए मैंने बताया था कि रिवर्स सेचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू हो जाएगा रिवर्स सेचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T1 मल्टीप्लाई 2 के पावर ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10। इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये देखिए रिवर्स सेचुरेशन एट टेम्परेचर T2 T1 is less than reverse saturation at temperature T2। टेम्परेचर मैग्नीट्यूडली की बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली एक चीज और देखिए यहाँ पे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ये आपका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूडली डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूडली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो मैग्नीट्यूडली क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। इट मीन्स ये देखिए अगर हम BBR एट टेम्परेचर T2 ये लेस देन BBR एट टेम्परेचर T1। एक चीज और इसमें हम आप लोगों को शो करके दिखाना चाहते हैं, देखिए क्या है, अगर हम एक पर्टिकुलर उस पे ले लिया जाए, ये ग्राफ को एक पर्टिकुलर उस पे हम कंसीडर करें, ये देखिए अगर हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे कंसीडर करें तो यहाँ से ये देखिए ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज BB मैंने ले लिया, तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों में ग्राफ की वजह से इसमें ये करंट है जिसको हम कह रहे हैं फॉरवर्ड करंट एट टेम्परेचर, ये आ जाएगा T1। और यहाँ पे देखिए सेम वोल्टेज पे यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है इसको कह रहे हैं आई टेम्परेचर एट टेम्परेचर T2। तो इट मीन्स एक चीज़ और ऑब्जर्व हो गई कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फॉरवर्ड करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये कैसे भाई, जब बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो अपने आप ही फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर फॉरवर्ड करंट एट टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन एट टेम्परेचर T1, तो देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको अगर मैं एक साथ कंबाइन करूं, एक साथ कंबाइन करते हैं इसको, तो आपको पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो यहाँ से एक चीज़ हुआ कि बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट आपका क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ से एक चीज़ और इंक्रीज हो रही है, फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज हो रही है।
फॉरवर्ड करंट इंक्रीज हो रही है, रिवर्स सेचुरेशन करंट भी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए एक साथ इसको कंबाइन कर दिया गया कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ आ जाती है। ये चीज़ हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, फॉरवर्ड करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका जनरल वोल्टेज की बात कर सकते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज की ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो शो किया मैंने आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा, इसमें सारी चीज़ मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।